सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड शेड्यूलिंग की। जब भी आप गूगल एड्स में कोई भी एड रन करते हो तो वहां आपको ऑप्शन मिलता है एड शेड्यूलिंग का, जिसमें आप शेड्यूल कर सकते हो कि आपकी स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, एंड डेट क्या होनी चाहिए। एंड उसके अलावा भी उसके अंदर कुछ और फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि गूगल एड्स के अंदर एड शेड्यूलिंग क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है एंड आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांतराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गूगल एड्स में आपको एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है। तो हम जो है नया कैंपेन क्रिएट करेंगे तो न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप कोई भी अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। हम जो है अभी क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस पे क्लिक करेंगे, सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे। उसके बाद वेबसाइट विजिट, वेबसाइट डालना जरूरी नहीं है, सर्च इट, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं आपके सामने आप देख सकते हो, आपके सामने बिडिंग का जो है ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो हम जो है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। कैंपेन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे नीचे आपको जो मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ मोर सेटिंग्स में आपको जो है एड शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो आपको एड शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो आपको जो है यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड एड शेड्यूल। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या होती है एंड एड शेड्यूल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट एंड एंड डेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टार्ट एंड एंड डेट क्या होता है। तो जब भी आप गूगल एड्स में कोई भी एड रन करते हो तो आप हो सकता है कि आज जो है कोई पर्टिकुलर कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर ली, एड कॉपी वगैरह लिख ली है, लेकिन आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर कैंपेन आज नहीं, आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या फिर कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेट के दिन स्टार्ट हो, एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डेट के दिन वो कैंपेन जो है लाइव हो। तो वो आप जो है स्टार्ट एंड एंड डेट की इस फंक्शन की मदद से कर सकते हो। तो अगर हम इस फंक्शन पे क्लिक करें तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आप यह देख सकते हो, आप जो है स्टार्ट डेट रख सकते हो कि आपका वो पर्टिकुलर कैंपेन किस दिन स्टार्ट होना चाहिए। तो आप जो है वो डेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। आप इस मंथ की कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ की कर सकते हो, उसके अगले महीने की कर सकते हो। जिस भी तारीख को आपको कैंपेन को लाइव करना है, कैंपेन को स्टार्ट करना है, वो कैंपेन आप जिस भी दिन स्टार्ट करना चाहते हो वो पर्टिकुलर डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 4 दिन बाद का लिया था, तो मैं जो है अगले मंडे से मतलब 18 तारीख से शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने 18 तारीख मतलब 18 जुलाई सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, मेरा कैंपेन यहाँ से सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट में रहेगा, एंड जैसे ही 18 तारीख आएगी वो जो है कैंपेन लाइव हो जाएगा। तो उसी की तरह आपको जो है एंड डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है एंड डेट या तो रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। नहीं रखना चाहते हो तो आप नन पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में स्पेसिफिक है कि अगर आप 18 तारीख को ये कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10 दिन के लिए ये कैंपेन रन करना है, आपको कुछ फिक्स है कि इस 10 दिन के अंदर जो भी बजट एक्सपेंस होगा वो होगा, लेकिन मुझे 10 दिन के लिए ही ये कैंपेन रन करना है, उससे ज्यादा रन नहीं करना है। तो आप जो है एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस डेट को जाकर आपका कैंपेन बंद हो जाएगा। तो जैसे मैं एंड डेट सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नन से हटा दूंगा, सिलेक्ट डेट पे क्लिक करेंगे, 10 दिन बाद मतलब 28 तारीख, तो मैं 28 तारीख को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, मेरा कैंपेन बकायदा 18 तारीख को, मैं यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा कैंपेन बराबर 18 तारीख को 18 जुलाई 2022 को शुरू होगा। एंड एंड डेट क्योंकि मैंने 28 जुलाई 2022 रखी है, तो जैसे ही 28 जुलाई 2022 लगेगा मेरा ये कैंपेन स्टॉप भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई कैंपेन रन करना चाहता हूँ, कोई एड रन करना चाहता हूँ, तो वहां मैं एंड डेट के ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर दिन के हिसाब से शुरू करना चाहता हूँ, अपने कैंपेन को किसी पर्टिकुलर आने वाली डेट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्टार्ट एंड एंड डेट इन दोनों ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। आपको ध्यान रखना है, अगर पर्टिकुलर कैंपेन को किसी आने वाली तारीख के दिन स्टार्ट करना है तो स्टार्ट डेट का ऑप्शन यूज करोगे, एंड किसी आने वाली तारीख तक आपको कैंपेन को रन करना है, मतलब आपका स्पेसिफिक है कि 28 तारीख को या 30 तारीख को ये कैंपेन बंद हो जाना चाहिए, इस महीने के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब ये कैंपेन जो है बकायदा सिर्फ इस महीने मतलब जुलाई के मंथ तक चलना चाहिए, जुलाई के बाद नहीं चलना चाहिए, अगस्त में नहीं आना चाहिए। तो आप 31 तारीख सिलेक्ट कर सकते हो कि 31 तारीख आपकी एंड डेट हो गई, एंड 31 तारीख के बाद ये कैंपेन जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने कर ली स्टार्ट एंड एंड डेट की बात। अब इसी के साथ आपको और एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है एड शेड्यूल का। तो वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। मोर सेटिंग्स के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे, एड शेड्यूल का ऑप्शन दिया है। आपको ध्यान रखना है, गूगल एड्स में या किसी भी प्लेटफॉर्म में, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में कोई भी अगर ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ एड रोटेशन का ऑप्शन है, कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन है, डायनामिक सर्च एड का ऑप्शन है, तो ये कोई भी ऑप्शन फालतू नहीं दिया होता। अगर ऑप्शन दिया है तो उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा। तो आपको बस उस ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी है कि ये ऑप्शन दिया तो है, लेकिन किस बारे में दिया है मुझे पता तो चले। तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है, आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो जो ऑप्शन दिया है वो किस काम आता है एंड वो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो अभी जो है हम एड शेड्यूल की बात करते हैं कि एड शेड्यूल आप कैसे कर सकते हो। तो हम जो है एड शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है ऑल डे मतलब हर दिन अगर एड चलाना चाहते हो, मंडे टू संडे तक, मतलब हफ्तों के 7 दिन अगर आप एड चलाना चाहते हो तो आप ऑल डे सिलेक्ट करोगे। उसमें अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहते हो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही मेरी एड रन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सुबह। जैसे कि मैं अगर
11 बजे का सिलेक्ट करता हूँ, तो सुबह मैं यहाँ पे 11 सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 11 आया तो यहाँ मैं 11 सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ रात को 10 बजे तक मेरी ऐड चले, तो मैं यहाँ पे 10 बजे सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ आपको ध्यान देना ये जो है रेलवे टाइम के हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आप इंडियन टाइम के हिसाब से मतलब 12 आवर्स के हिसाब से अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको रेलवे टाइम के हिसाब से 24 आवर की वॉच के हिसाब से जो है अपनी टाइमिंग सिलेक्ट करनी होगी। तो 24 आवर की टाइमिंग के हिसाब से अगर मुझे 10 बजे का टाइम सेट करना है कि 11 से 10 तक मेरी ऐड रन हो, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो मुझे जो है 22 सिलेक्ट करना होगा। 22 मतलब 10 बजे हो जाता है, तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, मेरी ऐड हफ्तों के 7 दिन चलेगी, लेकिन सिर्फ सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगी। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक चालू हो, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम 23 सिलेक्ट कर लेंगे, तो अब क्या होगा, सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक मेरी ऐड रन होगी हफ्तों के 7 दिन। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका कैंपेन पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए रन हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन आपकी ऐड रन हो, क्योंकि ये 3 दिन ही आपको सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता है, आपको ऐसा पता ही है कोई भी सिचुएशन में, लेकिन आप ऐसा चाहते हो कि सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे अल्टरनेट डेज ऐसे आपके एक एक दिन की गैप में आपकी ऐड दिखना चाहिए, रन होनी चाहिए। फिर वो 24 घंटे हो चलता है, लेकिन सिर्फ मंडे के दिन होना चाहिए, वेडनेसडे के दिन होना चाहिए और फ्राइडे के दिन होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड शेड्यूल की मदद से। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, ये शेड्यूल को यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं, ऑल डे पे यहाँ पे जाएंगे हम एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे मंडे, तो ये मंडे हो गया। उसके अलावा अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे आ गया एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे फ्राइडे। तो यहाँ हमने ऐड के बटन पे क्लिक किया, यहाँ हमने फ्राइडे सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, हमारी ऐड हफ्ते में 3 दिन दिखेगी, जिसमें से पहला होगा मंडे, दूसरा होगा वेडनेसडे, तीसरा होगा फ्राइडे। अगर हम टाइम चाहते हैं तो पर्टिकुलर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ मंडे के दिन हमेशा मेरी ऐड दिखाई दे, मतलब पूरे 24 घंटे, फ्राइडे के दिन भी 24 घंटे दिखाई दे, लेकिन वेडनेसडे के दिन मैं क्योंकि दुकान लेट खोलता हूँ तो मेरी ऐड 10 बजे से दिखाई दे, ना कि 8 बजे से, ना कि 6 बजे से, सिर्फ 10 बजे से मेरी ऐड दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे 10 बजे सिलेक्ट कर लूंगा एंड मैं चाहता हूँ 12 बजे तक या फिर फॉर एग्जाम्पल 11:30 तक, तो मैं 23:30 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 23:30, तो ये क्या हो गया, अब मेरी ऐड मंडे को 24 घंटे दिखाएगी, फ्राइडे को भी 24 घंटे दिखाएगी, लेकिन वेडनेसडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक दिखाएगी। तो इस तरीके से ऐड शेड्यूल का जो ऑप्शन है ये काम करता है। इसमें जो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ मैं कर्सर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर हम इन तीनों को क्रॉस करें तो मैं इन तीनों टाइम को जो है हटा देता हूँ, तो ये बंद हो गया। हाँ, तो अब इन तीनों को हटा देते हैं। तो ये ऑल डे में आप अगर चाहते हो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, वीकडेज जो रहते हैं मतलब सैटरडे संडे जो रहते हो वहां आपके हॉलीडे रहते हैं, आप चाहते हो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आपकी ऐड दिखाई दे, तो आपको ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जैसे अभी हमने किया था ऐसे अल्टरनेट डेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है डायरेक्ट मंडे से फ्राइडे तक का ये ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी ऐड दिखाएगी। अगर आप टाइम सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा ऑल डेज मैंने आपको बताया हफ्तों के 7 दिन। अगर आप चाहते हो सिर्फ वीक डेज मतलब सैटरडे और संडे ये 2 ही दिन आपकी ऐड दिखाए तो वो भी आप कर सकते हो, सैटरडे संडे ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ आप चाहते हो कि सिर्फ वेडनेसडे के दिन भी और मेरी ऐड दिखाए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे सिलेक्ट है, संडे क्योंकि दो सिलेक्टेड है, हमने वीकडेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड है, 2 दिन इंक्लूडेड है, तो ये दोनों दिन आपकी ऐड दिखाएगी। साथ ही हमने वेडनेसडे ऐड कर लिया इसलिए वेडनेसडे को भी हमारी ऐड दिखाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ऐड शेड्यूल के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आप तभी यूज करो जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डेटा हो। अब स्ट्रॉन्ग डेटा इन द सेंस क्या, तो अगर आपने पहले कोई कैंपेन रन कर चुका है अपना इस पर्टिकुलर जिस भी आप ऐड के लिए ऐड शेड्यूल कर रहे हो, मतलब स्टार्ट एंड एंड डेट तो आप कभी भी रख सकते हो, किसी भी कैंपेन के लिए रख सकते हो, लेकिन ऐड शेड्यूल आप जब भी कर रहे हो तब आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेटा इन द सेंस अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंपेन को 2 महीने 2.5 महीने तक कम से कम चला चुके हो, 3 महीने तक चला चुके हो, तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा होती है, एक अच्छी डेटा होती है। गूगल एड्स आपको एक सही डेटा निकाल के देता है कि आपकी एक्चुअली ऑडियंस जो है किस टाइम, किस दिन, किस समय जो है एक्टिव रहती है। अगर आप ऐसा करोगे कि आपको ऐड चलाते हुए 10 दिन हुए एंड अब आप जो है ऐड शेड्यूल कर रहे हो, तो उन केस में गूगल एड्स कई दफा जो है गलत भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि 10 दिन के पीरियड में हो सकता है कई ऐसे लोगों को भी आपकी ऐड दिखाई दी हो जो आपके सर्विस में एक्चुअली इंटरेस्टेड ना हो, या फिर जो आपके वेबसाइट के साथ या आपके लैंडिंग पेज के साथ बार बार जो है इंटरेक्ट ना करते हो, आपकी ऐड के साथ बार बार इंटरेक्ट ना करते हो। तो उन केसेस में अगर आप कम से कम 60 दिन बाद मतलब कम से कम 2 महीने बाद अगर अपने एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज करते हो एंड ऐड शेड्यूल को 2 महीने बाद यूज में लाते हो, तो वो वहां आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि 2 महीने में आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेटा होगी कि आप जो है उन लोगों को भी सेपरेट कर सकते हो कि आपको किनको रीटारगेटिंग करनी है, रीमार्केटिंग
मार्केटिंग करनी है। 2 महीने में जो है एक स्ट्रॉन्ग डेटा जमा हो जाती है, एक अच्छी क्वालिटी ऑडियंस की डेटा आपके पास जमा हो जाती है कि आपकी जो क्वालिटी ऑडियंस है, एक्चुअल जो ऑडियंस जो आपके काम की है, वो कौन से दिन कौन से समय आपके एड के साथ परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो इस हिसाब से अगर आप कम से कम 60 दिन या कम से कम 50 दिन बाद अगर अपने एड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एंड एड शेड्यूल के ऑप्शन को यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे 10 दिन या फिर 15 दिन अपनी एड रन करने के बाद उसको एड शेड्यूल के ऑप्शन से शेड्यूल कर रहे हैं तो उन केस में मैं कहूंगा कि हो सकता है आपका कैंपेन जो है अच्छा परफॉर्म ना करे एड शेड्यूल को यूज करने के बाद। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि स्टार्ट एंड एंड डेट का ऑप्शन क्या होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, एंड एड शेड्यूल के ऑप्शन को आपको कब और कैसे यूज करना चाहिए एंड इसका मतलब क्या है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।